नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। सीधे आपको लिए चले पंचकुला। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। क्लियर होता है तब अखबार लिखता है कि रिक्शा चालक का बेटा हरियाणा सरकार में एससीएस लग गया है। आज रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद लिखता है। जो इंटरव्यू ले रहा उसको भी नहीं पता कि मैंने बच्चे को कितने मार्क दिए हैं। अगर कोई गड़बड़ करता है कोई समझौता नहीं है। मैं आज बड़े विश्वास के साथ इतने लोग यहां पर आज हमारे 7,500 नए न्यू अपॉइंटी बच्चे हमारे आए हैं। एक भी बच्चे ने किसी को 5 पैसा नहीं दिया। अगर किसी ने दिया तो मेरे को लिख करके दे दे, उसको तुरंत जेल के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार बैठी है, ये अंदर डालने का काम करेगी। भाइयों, ये सरकार है जो ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रही है और ये हम चाहते थे, यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। आज दुनिया के अंदर ये भारत पिछले 10 वर्षों के अंदर भाइयों सम्मान के रूप में वो आगे उभरा है। ये उसके पीछे की मेहनत है, ये उसकी पीछे की तपस्या है। अगर हम हरियाणा को देखते हैं, आज मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, हमने आपको चंडीगढ़ में बुलाया है। आप किसी भी हरियाणा के कोने से चले हैं, 3.5-4 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़ में पहुंच गए हैं। ये बदलाव पिछले 10 वर्षों के अंदर आया है। ये बदलाव पिछले 10 वर्षों में आया है। इस बात को हमें ध्यान करना चाहिए। किस प्रकार से आजकल झूठ का सहारा ले करके लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करके उनको बरगड़ा करके देश और प्रदेश को कमजोर करने का काम करते हैं। अरे अपने कामों के बारे में बताइए। मुझे तो इस बात का बड़ा आश्चर्य भी होता है जब वो लोग किस मुख से बोलते हैं कि इतनी भर्तियां हैं और हम पोर्टल को भी जब आएंगे हटा देंगे, इस प्रकार की बात बोलते हैं। अरे मुझे फक्र है, वो भी 10 वर्ष रहे, हम अभी 10 वर्ष हमने पूरे नहीं किए और हमने 1,41,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर दे दी है। वो भी बताने का काम करें। और मुझे ये खुशी है बताते हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इन पिछले दिनों के अंदर जो हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरियां दी हैं, ये नौकरियां जनवरी 2024 जो रिजल्ट निकला 745 पदों के ऊपर बिना पर्ची बिना खर्ची के निकला। फरवरी के अंदर 11,831 बिना पर्ची बिना खर्ची के अपॉइंटमेंट लेटर दिया। मार्च के अंदर, ये मैं इस साल की बात बता रहा हूं, मैं पिछले सालों की बात नहीं बता रहा, इसी साल की बता रहा हूं। मार्च के अंदर 11,604 उनके पदों की घोषणा की गई और हमने जून के अंदर 1131 पदों के रिजल्ट निकाले और जुलाई में 7,765 हमारे न्यू जो टीजीटी के टीचर्स हैं आज मेरे सामने बैठे हैं।
ये लगातार रिजल्ट निकाल रहे हैं। और उन विपक्षी दलों को, क्योंकि आपको इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा, कोर्ट के अंदर जाना पड़ा। कोर्ट के अंदर क्यों जाना पड़ा? मैं तो ये अब मंचों से भी बोलता हूं इस बात को कि कांग्रेस का पेट खराब हो गया कि क्यों बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी जा रही है। पेट खराब होया पड़ा। और भाइयों, एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, उनके पास जब कोई भी रास्ता नहीं निकला तो उन्होंने एक भर्ती रोको गैंग वो खड़ा कर दिया। आप सब जानते हैं उसके बारे में, भर्ती रोको गैंग। इस बात को हमने ध्यान भी रखना है। वो भर्ती रोको गैंग किसने खड़ा किया है, वो कौन लोग हैं उसके पीछे। मैं तो मंचों से बोलता हूं, मैं उनका नाम लेकर के बोलता हूं कि जो भी हम भर्ती निकालते हैं, भर्ती तो वो पहले रिजल्ट तो आता नहीं है, परंतु उससे पहले वो कोर्ट में चले जाते हैं रोकने के लिए इसको। वो पूरा प्रयास करते हैं। परंतु भाइयों, मैं पूरी सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारी सरकार युवाओं को सम्मान देने के लिए अडिग खड़ी है। और भाइयों, कोई परवाह नहीं कर रही है। कोर्ट के अंदर भी जाकर के उसको पूरा फाइंड करते हैं और फाइंड करके युवाओं को पूरा सम्मान बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आज उन लोगों को ये बताना चाहता हूं, आप देख लें, जो वो बात बोलते थे, आज हमारा युवा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में लगातार लग रहा है। और आगे भी ये सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के इस सिस्टम को मजबूती से लगातार बढ़ाती रहेगी, नहीं रुकने देगी इस कार्य में। मैं तो ये सोचता हूं, वो गब्बर फिल्म का डायलॉग मेरे ध्यान में आता है। वो एक मां बच्चे को बोलती है कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि भाई चौकस हो जो, कभी वो पर्ची खर्ची आड़े इस तरह घूम रहे और ये झूठ फैला रहे कि भाई बस आज जो सख्त ले लेंगे हम और फिर हालत खराब कर देंगे। इस सिस्टम को तहस नहस करने की, इस बात से हमने बचना भी है, लोगों को बचाना भी है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। ये सरकार लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने वाली सरकार है। अगर हम देखते हैं, एक क्षेत्र का विकास नहीं है, समान रूप से विकास पूरे प्रदेश का इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने मजबूती से किया है। अगर हम बात करें, चाहे यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, हमने पिछली सरकार के अंदर मनोहर लाल जी ने निर्णय किया कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं ना जाना पड़े, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार खड़ी करेगी। और देखते ही देखते मुझे खुशी है, मैं कई कॉलेजों के अंदर गया हूं, जब मैं बेटियों से जाकर के मिलता हूं, एक बात बोलती हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बेटी है कि माँ बाप हमें बाहर नहीं पढ़ाने के लिए भेज सकते थे, परंतु ये कॉलेज यहां बन गया, आज हमें ये पढ़ने का मौका मिल गया है। और जब ये मौका मिला है तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। एक योजनाबद्ध तरीके से रोड मैप हरियाणा का तैयार किया। आज हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज बेटियों के लिए खड़ा किया है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। और ये लोग उस काम के अंदर बाधा बनने वाले, अपने आप तो कुछ नहीं किया, अगर हम कर रहे हैं उसके अंदर भी बाधा बन रहे हैं। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों से पुनः एक अपील करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उनका विजन है
कि हमने इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। 4047, 2047, 2047 तक उन्होंने टारगेट लिया है कि हमने इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है। हम देखते हैं इन 10 वर्षों में भारत दुनिया के अंदर 11वें स्थान के ऊपर आर्थिक रूप से था, परंतु देखते देखते इन 10 वर्षों के अंदर दुनिया में भारत का स्थान ये 5वें नंबर के ऊपर आ गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये विजन लिया है, ये दुनिया के अंदर भारत ये 3रे स्थान के ऊपर जाना चाहिए, उसको लेकर के हमने काम करना है और उसकी सोच को आगे बढ़ाना है। मैंने कहा है कि आप उस दिशा के अंदर जाने वाले हैं, आप सब वो कार्यभार लेने वाले हैं आज के बाद कि जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी फैक्ट्री से सामान बन करके निकलता है, देश के नव निर्माण में वो आपकी फैक्ट्री से ही सामान निकल करके वो देश के विकास के अंदर उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। भाइयों, इसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं और हम सब ये संकल्प लेकर के जाएंगे। ये संकल्प हम सब ने आज यहां से लेकर के जाना है कि जो सम्मान हमने अपने माँ बाप का, अपने गांव का बढ़ाया है, इस सम्मान को पूरी जिंदगी इस देश के लिए बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उस भावना के साथ हमने यहां से संकल्प लेकर के जाना है। और मैं आप लोगों को, कुछ बच्चे मुझे मिले थे कि वेटिंग लिस्ट और डिटेल रिजल्ट वो आना चाहिए, वो भी 2-3 दिन के अंदर वेटिंग लिस्ट भी हो जाएगी और डिटेल रिजल्ट भी आ जाएगा। प्योर ट्रांसपेरेंसी है, प्योर ट्रांसपेरेंसी है। उसके अंदर कहीं भी किसी बच्चे के साथ आज इस सरकार के अंदर कोई चीटिंग नहीं है। हम मंच के ऊपर खड़े होकर के ये बड़े गर्व के साथ बोलते हैं। और मुझे ये भी बताया गया है कि इस रिजल्ट के अंदर हमारी बेटियों ने बड़ा स्थान लिया है। मैं उनको भी बधाई देता हूं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और आप सबको मैं पुनः दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। और एक मैं बधाई आज इस के अंदर ने किया है करके आई है वोटिंग में आई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री प्रदेश के नैब सिंह सैनी संबोधित करते हुए इस वक्त पंचकुला में आप उन्हें सुन रहे थे। लगातार प्रदेश की जनता को सौगात दे रहे हैं और इंटेंशन कार्यक्रम में वो शरीक हुए, शामिल हुए। यहां पर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार किस तरीके से आमजन के लिए काम कर रही है और विपक्ष पर भी इस दौरान तंज कसते हुए, निशाना साधते हुए नजर आए। पंचकुला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर मुख्यमंत्री के साथ तमाम कैबिनेट मंत्री भी दिखाई दिए।